which is the playlist of Sister for Playing Home Theater। इस ऑडियो बुक का जो टॉपिक है कि लड़के की सिस्टर कैसे सॉन्ग होम थिएटर में बजाती थी, इस ऑडियो बुक में जानते हैं। फर्स्ट, द इंटरेस्ट लिसनिंग म्यूज़िक। लड़के की सिस्टर की बात करें तो उसे म्यूज़िक का बहुत शौक था। उसे शुरू से ही सॉन्ग लिसन करना अच्छा लगता था। स्कूल टाइम से ही उसने गाने सुनना अच्छा लगता था और फिर उसने कॉलेज टाइम पे नया मोबाइल लिया और उसने उन गानों की लिस्ट बनाई जो उसके पसंदीदा गाने थे। बाद में उसने सभी रोमांटिक गानों की लिस्ट बनाई और उसने लेटेस्ट सॉन्ग ऐड किए और नेट से सभी गानों को डाउनलोड किया। नंबर 2, डिटेल ऑफ सिस्टर लिसनिंग द सॉन्ग। लड़के की दीदी जो गाने सुनती थी वह किस टाइप के थे, कौन कौन सा सॉन्ग रोमांटिक था और कौन से वह सॉन्ग थे जो लेटेस्ट है, इन्हें बारीकी से जानते हैं। सिस्टर प्लेलिस्ट। पहले नंबर पे आता है आँखों में तेरी अजब सी आ जाए। दूसरे नंबर पे मैं अगर कहूँ। तीसरे नंबर पे खुदा जाने। चौथे नंबर पे तेरा होने लगा हूँ। पाँचवें नंबर पे है गुजारिश। छठे नंबर पे प्रेम की नैया है राम के भरोसे। सातवें नंबर पे तुमसे ही। आठवें नंबर पे ये इश्क है। नौवें नंबर पे रब्बा मैं तो मर गया ओए फ्रॉम मौसम। नंबर 10 पे माहिया आवारापन। नंबर 11 पे लत लग गई फ्रॉम रेस टू। नंबर 12 पे तेरी और फ्रॉम सिंगिस किंग। और नंबर 13 पे आधा इश्क फ्रॉम बैंड बाजा बारात। नंबर 14 पे जिया धड़क धड़क जाए। नंबर 15 पे तेरे मस्त मस्त नींद फ्रॉम दबंग। नंबर 16 पे दगाबाज रे फ्रॉम दबंग 2 और सांसों ने बांधी है दबंग 2। और नंबर 18 पे आशिकी 2 के सभी गाने। नंबर 19 पे सिंघम मूवी का साथिया और मौला रे सॉन्ग। और नंबर 20 पे यारिया मूवी का ABCD सॉन्ग लव में थोड़ा और अल्लाह वारिया। इसके अलावा तेरे नाल लव हो गया का तू मोहब्बत है और दूसरा गाना है पिया और पिया। और एक और है पल पल हर पल फ्रॉम लगे रहो मन्ना भाई। तो आपने इस प्लेलिस्ट को जाना कि लड़के की सिस्टर के प्लेलिस्ट में किस टाइप के गाने हैं और ये प्लेलिस्ट 2007 से 2013 तक की है। आगे लड़के की सिस्टर की लेटेस्ट और रोमांटिक प्लेलिस्ट क्या रहती है, इसे विस्तार से जानते हैं। लेटेस्ट और रोमांटिक प्लेलिस्ट। मैं रंग शराबों का दूसरा नंबर पे है। मैं जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा। तीसरा शुभान अल्लाह। और नंबर 14 बलम पिचकारी। पांचवा बदतमीज दिल। छठवा कमली फोन धूम 3 और मैं तेरा हीरो के सभी गाने। नंबर 6 पे सुबह होने न दे। नंबर 7 पे धोखाधड़ी फ्रॉम आर राजकुमार। नंबर 8 पे साड़ी की फॉल्सा फ्रॉम आर राजकुमार। तेरी गलियां जो तू मेरा हमदर्द है। नंबर 10 पे कमली हो गया फ्रॉम हैप्पी न्यू ईयर। नंबर 11 पे मनवा लागे फ्रॉम हैप्पी न्यू ईयर। नंबर 12 पे सावन आया है फ्रॉम क्रिएचर 3D। नंबर 13 पे चीटिया का लैया फ्रॉम रॉय। नंबर 14 पे तेरी मेरी कहानी। नंबर 15 पे कॉफ़ी पीते पीते। नंबर 16 पे आँखों पे बसा लूँगा अन्ना कही दास्ता फ्रॉम बेजुबान इश्क। नंबर 17 पे पछताओगे नहीं पंछी बोले है क्या फ्रॉम बाहुबली। और नंबर 18 पे है बातों को तेरी और ए मेरे हम सफ़र। फिर 19 नंबर पे है प्रेम रतन धन पायो टाइटल ट्रैक और आज उनसे मिलना है हमें। और इसके अतिरिक्त द सोनाली केबल का एक मुलाकात
सोनू की टीटू की स्वीटी का ओ सोनिए दिलवाले मूवी का गेरुआ सॉन्ग, दायरे और जन्म जन्म साथ चलना यही सनम रे का टाइटल ट्रैक, और हुआ है आज पहली बार, और तुम बिन, और मैं हूँ चांद जिसका, और वफा ने बेवफाई की है, और वजह तुम हो, और माही वे फ्रॉम वजह तुम हो, ए दिल है मुश्किल टाइटल ट्रैक, द बेकम सॉन्ग, जालिमा फ्रॉम रईस, अम्मा सॉन्ग फ्रॉम ओके जानू, तम्मा तम्मा लोगे ए मेरे हम सफ़र फ्रॉम बद्री की दुल्हनिया, बारिश हाफ गर्लफ्रेंड, तू थोड़ी देर, टाइगर जिंदा है कम, दिल दिया गल्ला, सोनू की स्वीटी, छोटे छोटे पैक, और बॉम डिगी डिगी, धड़क मूवी का टाइटल सॉन्ग, और वारा रे, नैनो ने बांध दिए ऐसी डोर रे फ्रॉम गोल्ड, असमत पगली फ्रॉम हो जाएगा, पल पल दिल के पास, बड़ा पछताओगे फ्रॉम जानी वे, और 2023 तक के सभी गाने। तो आपने देखा कि लड़के की सिस्टर की प्लेलिस्ट बहुत लंबी है। जितने भी गाने इस प्लेलिस्ट में बताए गए हैं वे सभी 2007 से अभी तक के गाने हैं, और ये सभी गाने लड़के की सिस्टर के होम थिएटर में बजते, और ये उसकी रेगुलर प्लेलिस्ट है। इसका मतलब ये गाने जो वह बजाती ही बजाती है, और इसके अतिरिक्त इससे हटके उसके गाने, चूड़ी जो खन की हाथों में, मैंने पायल ही चमकाई, और लाल दुपट्टा, कभी कभी वह ऐसे गाने बजाती, और कभी वो 90s के, पर बहुत कम, और बॉलीवुड सबसे ज़्यादा। नंबर 3, सिस्टर्स प्ले सॉन्ग इन होम थिएटर इन डिफरेंट केस। लड़के की सिस्टर म्यूजिक लवर तो है ही, पर वे डिफरेंट केस पर गाने बजाती थी। आइए उन केसेस को विस्तार से जानते हैं। केस नंबर 1, एक दिन सुबह के समय ताजगी थी, तो लड़के की सिस्टर फ्रेश होकर नाश्ता बनाने चली गई, पर बिना म्यूजिक के उसे सूना लग रहा था, तो उसने अपने मोबाइल को होम थिएटर से कनेक्ट किया, और सबसे पहले उसने श्री राधा जी का भजन प्ले किया, जो इस प्रकार था, श्री राधे 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 बरसाने वाले राधे, तो जो कि लेंथ में बहुत बड़ा था, तो एक ही भजन काफ़ी था। जब वो प्ले हुआ तो उस दौरान लड़के की सिस्टर उसे गुनगुना रही थी। उस बीच लड़का वहाँ पे आता है और तकिए को छू कर देखता है जिस पर होम थिएटर रखा हुआ था, तो उस भजन का जो बेस बज रहा था उसमें तकिया वाइब्रेट हो रही थी। फिर लड़के का टुन्नू खड़ा हो गया और पैंट के ऊपर से ही उसे मसलते हुए कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद लड़के की सिस्टर ने ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग प्ले किया जो 2007 के थे, और फिर जब सॉन्ग प्ले हुए तब वह सॉन्ग को सुनने के साथ गा भी रही थी। होम थिएटर की आवाज़ सुनकर लड़के को अंदर ही तकलीफ होने लगी और उसकी हिम्मत न हुई रूम से बाहर आने की। केस नंबर 2, एक दिन की बात है जब उनके यहाँ मम्मी पापा बाहर गए हुए थे और उन्होंने लड़के की सिस्टर से कह दिया था कि हमारे यहाँ आने तक घर की साफ सफाई कर लेना, लेकिन सिस्टर के अकेले की बात नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई को उसकी सफाई में हाथ बटाने के लिए कहा। उस दौरान उसकी सिस्टर लड़के को बुलाती, ओए लड़के सफाई करनी है, नीचे आ चल सफाई में मदद कर मेरी। लड़के की हिम्मत नहीं होती आने की, तो क्योंकि उसे शक था कि उसकी दीदी फिर से होम थिएटर में गाने चालू करेगी, इसलिए लड़का बहाना बनाता है, अरे दीदी मुझे कुछ काम याद आ गया। तो लड़के की सिस्टर गुस्से में उसे फटकारती है, तू नीचे आ रहा है कि नहीं, ये वहीं आके दूं तेरे को कस के 2 थप्पड़। लड़का डर जाता है और मजबूरी में से नीचे आना ही पड़ता है। वो नीचे आने के बाद लड़के को जिस बात का डर होता है वही हो जाता है। लड़के की सिस्टर होम थिएटर में चालू करती है और उसमें गाने प्ले करती है। लड़के को दिख रहा था कि होम थिएटर के नीचे उसकी तकिया रखी हुई है, और लड़का डरते हुए अपनी सिस्टर से कहता है कि दीदी क्या हम होम थिएटर के नीचे तकिया की जगह कुछ और नहीं रख सकते। तब सिस्टर गुस्से में लड़के को कहती है,
जस्ट शट अप। छोटा है, छोटा बन के रहे। तुझे उससे क्या लेना देना? तुझे कुछ हो रहा है क्या उससे? ऐसा है ना, छोटा है, छोटा बन कर रहे। मुझे मत सिखा क्या सही है क्या नहीं। वह तकिया पहले से ही अनयूजुअल हो चुकी है। कितनी गंदी हो चुकी है। हमारी फैमिली में कोई यूज करता है क्या उसका? और ऊपर वाले कमरे से तेरी हिम्मत कैसी हुई नीचे लाने की? गंदा कहीं का, गंदी तकिया से चिपकते रहता है, शर्म नहीं आती? ऐसा है ना, जो एडजस्टमेंट की गई है उसको एक्सेप्ट करना सीख, समझा? और चुपचाप मेरे सफाई में मदद कर। तो यहाँ पर लड़के को अपनी सिस्टर का करारा जवाब मिला है, क्योंकि लड़का एडजस्टमेंट पर आपत्ति जाहिर कर रहा था। पर इस दौरान उसकी सिस्टर ने उसे करारा जवाब दिया और इसके बाद लड़के ने चुपचाप दीदी की मदद कराई सफाई करने में। और होम थिएटर में गाने बजने के दौरान उसे तकलीफ होने लगी और लड़के को वह तकलीफ सहनी पड़ी। ऊपर से आंसू भी आ रहे थे कि उसकी सिस्टर ने, उसकी दीदी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। पर उसकी दीदी को उसके आंसू से कोई मतलब नहीं। वह तो होम थिएटर में गाने बजाकर उसे एंजॉय कर रही थी, साथ में गाना भी गा रही थी और गुनगुना रही थी। उस तरह वह घर की सफाई कंप्लीट कर लेती है। केस नंबर 3। एक दिन लड़के के मम्मी पापा अपने रिश्तेदार की शादी में 1-2 दिन के लिए बाहर गए थे और उस समय लड़के की सिस्टर और लड़का घर पर अकेले थे। पर आप यह मत सोचिएगा कि दोनों घर पे अकेले थे तो उन दोनों में प्यार हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों नॉर्मली रहते थे। तो ऐसे ही एक दिन रात में जब वह दोनों खाना खाकर सो गए तो लड़के की दीदी को नींद नहीं आ रही थी। तो उसे एक आइडिया आया कि वह म्यूजिक थेरेपी अपनाए। तो वह टीवी वाले रूम में गई और होम थिएटर ऑन करके हल्के वॉल्यूम पे गाने चालू कर दी। लेकिन उसकी बेस अच्छी खासी बढ़ा रखी थी ताकि हल्के वॉल्यूम में भी उसे बेस क्लियर सुनाई दे गाने का। और वह लविंग एंड रोमांटिक सॉन्ग प्ले करके लेट गई और गाने सुनते सुनते सो गई। पर इस दौरान जब लड़के की नींद आधी रात को टूटी तो वह पानी पीने के लिए किचन में आया। तब उसने देखा कि होम थिएटर हल्की वॉल्यूम पर प्ले हो रखा है। और फिर से उसे तकिया के ख्याल आने लगे और ख्याल आते ही उसे तकलीफ होने लगी और वह बिस्तर में जाकर अपनी टुन्नों को रगड़ने लगा। केस नंबर 4। एक दिन की बात है जब उसकी सिस्टर को कॉलेज की तरफ से असाइनमेंट मिला हुआ था और उसे लिखकर कॉलेज में जमा करना था। और असाइनमेंट काफ़ी बड़ा था जिसके लिए उसके पास काफ़ी दिन थे जिसमें वो अपना असाइनमेंट पूरा कर सके। तो एक दिन दोपहर के समय जब उसकी सिस्टर असाइनमेंट लिख रही होती है तो वह होम थिएटर पर अपना मोबाइल कनेक्ट करके सॉन्ग प्ले कर देती है। इस बार उसकी प्लेट कुछ इस प्रकार होती है, जहाँ पर पहले 2007 के कुछ गाने जो 2012 तक होते हैं, उसके बाद 2013 से लेकर 16 तक सभी लेटेस्ट एंड रोमांटिक सॉन्ग प्ले करती है और गाने बजने शुरू हो जाते हैं। इस दौरान लड़के की सिस्टर गाने सुनते सुनते अपना असाइनमेंट लिख रही होती है और उन्हीं घंटों में वे आधे से ज़्यादा असाइनमेंट कंप्लीट कर चुकी होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि लड़का सो के उठ चुका है और उठते ही उसे होम थिएटर का बेस सुनाई देने लगता है। वह सुनते ही वह तकलीफ में आ जाता है और बिस्तर पर इधर उधर तड़पने लगता है और उसका टुन्नू खड़ा हो जाता है और उससे रहा नहीं जाता और एक बार फिर बिस्तर में अपना टुन्नू रगड़ते रगड़ते उसके आंसू हो जाते हैं कि मेरी तकिया का दुरुपयोग हो रहा है। केस नंबर 5। यह बात तब की है जब आरव 1 महीने की छुट्टी में लड़के की दीदी के यहाँ आया था। तो एक दिन लड़के की सिस्टर टीवी वाले रूम की क्लीनिंग कर रही थी। उस दौरान भी उसे होम थिएटर ऑन करके मोबाइल से कनेक्ट किया और उसने गाने प्ले किए और उसमें वे कुछ सॉन्ग ऐसे थे जैसे ओम शांति ओम, आँखों में तेरी, दीवानगी दीवानगी। उसके बाद आवारापन का माहिया सॉन्ग प्ले किया। टीवी वाले रूम की क्लीनिंग करने के बाद आरव और लड़के की सिस्टर पलंग पर बैठे और जन्नत मूवी का जरा सा दिल में दे जगह तू गाना प्ले हुआ और फिर लड़के की सिस्टर पलंग में टिककर बैठ गई। आरव को अपनी गोदी में बिठा लिया और दोनों पैर लंबे करके बैठे हुए थे। तब लड़के की सिस्टर ने आरव को पीछे से पकड़कर अपने से चिपका लिया, जहाँ पर उसने अपने बाल खुले किए और उसके बाल आरव के सिर के ऊपर मंडराने लगे मानो उसे छाया दे रहे थे। और फिर उस गाने का वह हिस्सा बजा
जहाँ पे कह भी दे आशिक हूँ मैं सच्चा तेरा। और इस गाने का जब यह हिस्सा बजा तो दोनों वही लाइन एक साथ गाकर एक दूसरे को रोमांटिक फील करवा रहे थे। और उसके बाद होम थिएटर में अभी ये गाने 2022 से लेकर अभी तक वे गाने जो अरिजीत सिंह का केसरिया तेरा इश्क है पिया, पठान मूवी के सॉन्ग, जवान मूवी का चल रहा तेरी और तड़प मूवी का मोहब्बत में यूं खुद को पार किया। और इस साल 2025 का ट्रेंडिंग सॉन्ग शेकी शेकी धड़क 2 के गाने प्ले किए गए। और उन गानों पर लड़के की दीदी और आरव साथ में उसे गाने को गाने लगते, रोमांटिक एक्टिविटी करते, मतलब होम थिएटर को भी वे एक साथ एंजॉय कर रहे थे। सेंट्रल ऑडियो ऑफ द ऑडियो बुक। इस ऑडियो बुक के माध्यम से यह बताया गया है कि म्यूज़िक का महत्व कितना है, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी थेरेपी है जो मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रभावकारी होती है। म्यूज़िक कैसा है यह डिपेंड करता है मनुष्य के स्वभाव के ऊपर कि वह इस समय कैसा फील कर रहा है। और म्यूज़िक को डिफरेंट टाइप से बनाया गया है। अब इस दुनिया में बहुत से लोग हैं ऐसे हैं, और सबका अपना कोई ना कोई पसंदीदा गाना तो होगा ही जिसे लोग सबसे ज़्यादा सुनते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मूड अनुसार गाने सुनते हैं जिससे वह रिलैक्स करते हैं। और बात करें लड़के की सिस्टर की तो वह शुरू से ही गाने सुनने की शौकीन रही है और उसे शुरू से ही सारे गाने अच्छे लगते थे, लेकिन उसका इंटरेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग में कुछ ज़्यादा ही था। इसलिए वह चाहती थी कि घर में एक छोटा सा होम थिएटर सिस्टम हो जिससे कि घर में थिएटर वाली फीलिंग भी रहे और गाने सुनने में मज़ा भी आए। और लड़के की फैमिली ने सही मौका देखकर धनतेरस के दिन अपने ही घर पे होम थिएटर लेके आए। और बात करें उस टाइम परिस्थिति ऐसी ही थी कि एडजस्टमेंट से ही काम चलाना पड़ रहा था, लेकिन यह अच्छा था क्योंकि ताकि से होम थिएटर को स्टेबिलिटी मिलेगी जो लॉन्ग टाइम तक साथ देगी। और एक अच्छी प्लेसमेंट भी है, देखने में भी अच्छा लगता है। अब अगर लड़के को प्रॉब्लम है तो यह उसकी प्रॉब्लम है, ना कि उसकी फैमिली की। और उसकी सिस्टर ने उसे करारा जवाब दिया, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जो चीज़ ऑफिशियल रूप से अनयूजुअल है उसे क्यों ही दोबारा यूज़ करोगे। तो यहाँ पे जो लड़के के साथ हुआ, इस इंसिडेंट से लड़के को जीवन में मिलने वाली सीख और वह यह है कि जो आपकी लाइफ से एक बार चले गए उन्हें जाने दो, उन्हें भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। साथ ही में लाइफ में उपयोगी वस्तुओं को प्राथमिकता दो, ना कि अनुपयोगी वस्तुओं को। आशा करते हैं कि इस ऑडियो सीरीज के माध्यम से हमने आपको म्यूज़िक के महत्व के बारे में अच्छे से समझाया और लड़के के साथ जो हुआ उससे आपको अपने जीवन में सीख मिली होगी। मिलेंगे ऑडियो सीरीज की नई ऑडियो बुक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।